नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान जो कि आतंक परस्त देश है, वो अब सीधे तौर पर नहीं, नेपाल के रास्ते योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आतंकवाद फैला रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है और इसमें ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानकर आप बेहद हैरान रह जाने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, एक एक बारीक बात आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब मौजूद हैं। पंकज जी, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जहां पर हर तरीके से सख्ती बरती जा रही है और हमने पिछले दिनों बहराइच कांड भी देखा, हमने संभल भी देखा, उसके बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, एक नए प्लान और नए खेल की जो शुरुआत पाकिस्तान के रास्ते फिर नेपाल के रास्ते हो रही है, क्या रिपोर्ट में आया है? देखिए चेतन, सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई इस जांच की वो मैं पहले बताता हूं। 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच के महाराजगंज में सांप्रदायिक दंगे हुए और आपने देखा होगा कि एक रामगोपाल मिश्रा नामक लड़का था जो झंडा हटा रहा था और किसी ने उसे गोली मार दिया, उसकी मौत हो गई। आम मीडिया में यह खबर आई कि चलिए सांप्रदायिक दंगे थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच थे, किसी लोकल इश्यूज को लेकर थे। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बहराइच और नेपाल बॉर्डर के इलाके से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान लड़के हुजी में शामिल हो रहे हैं, जमातुल दावा में शामिल हो रहे हैं, आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं, अल कायदा में शामिल हो रहे हैं और रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ जो वहां है वो बहुत धड़ल्ले से जारी है। मुस्लिम मोहल्लों में बाकायदा कैंप खुले हुए हैं कि अब इस्लाम के काम आइए, आप जो जीवन अल्लाह ने दिया है वो कोई मकसद होना चाहिए उस जिंदगी का, और छोटे छोटे पंपलेट्स बांटे जा रहे थे। अब खुफिया एजेंसियां जो है वो चौकन्नी हो गई कि, और वो जो घेटो करके जो पथराव हुआ था, वो जो झगड़ा हुआ था हिंदुओं के साथ, वो ऐसा नहीं था कि एक सिर्फ शोभा यात्रा को लेकर था। उसके पीछे प्लानिंग थी कि इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं को जोड़कर हम और रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को और मजबूत कर सके। अब इसकी जांच शुरू होती है। जांच शुरू की, सबसे पहले तो यूपी एटीएस ने जांच शुरू की, उसके बाद एनआईए की इसमें एंट्री हुई और फिर जब खुफिया एजेंसियां लगी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और पूरी कहानी मैं तफ्तीश से बता रहा हूं कि क्या क्या खुलासे हुए हैं उस रिपोर्ट में, और उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय टेरर नेटवर्क का जाल कैसे फैलाया जा रहा था नेपाल के रास्ते और बिहार के सीमांचल में भी। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है 1994 में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है बेनजीर भुट्टो। उन्होंने पहली बार एक बड़ी मस्जिद के निर्माण के लिए नेपाल को पैसे दिए। उस जमाने में 1994 में $1 मिलियन, $1 मिलियन दिए गए थे काठमांडू में एक मस्जिद बनाने के लिए। उसके बाद जो काठमांडू में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसने उसी साल 2,50,000 मदरसा इस्लामिया स्कूल की स्थापना के लिए दिए काठमांडू के अंदर। और दूसरा जो मदरसा बना वो महाटारी एक जिला है, महोत्तरी कुछ जिला है, उसका मतलब उच्चारण नहीं पता, लेकिन MAHOTTARI है। दूसरा वहां पे मदरसा खुला, ये $2,50,000 से, जो कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने काठमांडू में जो बेस्ड है उसने दिए थे। तो एक मस्जिद बना बेनजीर भुट्टो के मदद से और 2 मदरसे बने, एक काठमांडू में, एक मोतहरी जो जिला है वहां पे। अब अगले साल कट टू 1995, आईएसआई ने पंप करना शुरू किया पैसा और $3 मिलियन नेपाल में मस्जिद और मदरसा बनाने के लिए दिए, और अधिकतर तराई वाले क्षेत्र में। तराई, वहां 2 क्षेत्र है नेपाल का, एक है मैदानी इलाका जो कि यूपी बिहार वगैरह से मिलता है, दूसरा पहाड़ी इलाका है। जो तराई वाले क्षेत्र है जहां मधेशी रहते हैं, वहां बड़े पैमाने पर मस्जिदों मदरसों का निर्माण शुरू हुआ। $3 मिलियन, बाकायदा ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो आईएसआई ने वहां पंप किए। और 2006 में एक रिपोर्ट आई और 2006 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे नेपाल में मुस्लिम की जनसंख्या थी 3.5% 1991 में, और 2006 में यह 12% हो गई। 3.5% से बढ़ के 12% 1991 से 2006 में हुई। और यह तो पूरे नेपाल की बात है। अगर सिर्फ तराई वाले क्षेत्र की बात करें तो 96.7% ग्रोथ रेट था मुसलमानों का। मतलब भारत के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ जहां नेपाल है
वहां पे मदरसे बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो चुकी है। ये 2006 तक ये सब शुरू हो गया। फिर 2024 अभी जो जांच के बाद रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहती है कि नेपाल के साइड में जो भारत बॉर्डर से लगा हुआ नेपाल का जो तराई वाला इलाका है, वहां 2000, जी हां 2000 मदरसे और मॉस्क बनकर तैयार है, और भारत की तरफ 4000, मतलब 4000 भारत के साइड में। बहराइच जिला आप देख लीजिए, जो भी जिला सटा हुआ है नेपाल से और जो तराई वाला है, वो भारत की तरफ 4000 मदरसे और मस्जिदें बनकर तैयार है, 2000 नेपाल। ये 6000 मदरसे और मस्जिदें कर क्या रहे हैं? अब आइए रिपोर्ट पे, जो इस बार वो जांच के बाद आई है, जो सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्ट है। वो जांच कहती है कि इस्लामिक संघ नेपाल ISN की स्थापना की गई थी। ये फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है जहां बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरबिया और कतर से पैसे मिल रहे होते। इस्लामिक संघ नेपाल, इस्लामिक संघ नेपाल के मदद से एक संस्था खड़ी की जाती है जिसका नाम था मरकज दावा-ए इस्लाम, MDI। 1995 से ही MDI, मरकज मतलब वो पढ़ाने लिखाने के काम के लिए आया था वहां। हाँ। धार्मिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, वो दीनी तालीम। अब 1995 में जमातुल दावा, पाकिस्तान मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस विंग है ISI, और ये MDI जो मरकज दावा इस्लाम, ये तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं 1995 से। और रिपोर्ट ये कहती है कि नेपाल के तराई वाले इलाके से और बिहार और यूपी के, जैसे बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, या जो यूपी का गोरखपुर हो गया, बहराइच हो गया, वो वाला इलाका, यहां से बड़ी संख्या में मुस्लिम यूथ ISIS के लिए लड़ने के लिए गए हैं, सीरिया वॉर में लड़ने के लिए गए हैं, अफगानिस्तान गए हैं, अल कायदा नेटवर्क में शामिल हुए हैं। ये भारत में जो डोमेस्टिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे इंडियन मुजाहिदीन था, उसमें शामिल हुए हैं, और PFI जो अभी जो सबसे लेटेस्ट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस इलाके के यूथ बड़ी संख्या में वहां रिक्रूट किए गए हैं। बिहार में कहा यह गया कि बिहार में इक्का दुक्का इस तरह छापेमारी हुई, पकड़े भी गए। तो हमें यह बताया गया कि ये अलकायदा मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, तो ये ISIS मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, ये हुजी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। लेकिन सब जब समग्र रूप से जांच की गई तो पता चला कि ये जो 6,000 बॉर्डर के दोनों तरफ जो मदरसे और मस्जिदें हैं, यहां निर्माण हो रहा है इस तरह के रेडिकलाइज यूथ का। और ये जो छोटी छोटी सांप्रदायिक झड़पें हैं, ये वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो। क्योंकि जैसे ही कुछ सांप्रदायिक दंगा होता है, कुछ और यूथ होते हैं, वो रेडिकलाइज होते हैं और जाते हैं वो कट्टरपंथ की तरफ, आतंकवाद की तरफ। ये है। तो उत्तर प्रदेश, जो कि योगी आदित्यनाथ का हो या फिर नीतीश कुमार का जो बिहार हो, यहां से बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवानों को रिक्रूट किया जा रहा है। और अभी बांग्लादेश में ये हुजी जो संगठन है, बांग्लादेश में इसका काफी ज्यादा असर है, और वो बॉर्डर पार करके बॉर्डर वाले इलाके में उसका अच्छा खासा नेटवर्क है। और वहां देखिए क्या बांग्लादेश में जो हुआ, उससे भी इन्फ्लुएंस ये सब है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है उससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और देखिएगा, जब भी इस तरह का दुनिया में कहीं कुछ होगा, इस इलाकों में रैलियां निकलनी शुरू हो जाती है। ये नेपाल के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी खतरा है, और दोनों देशों के संबंधों के लिए भी खतरा है, और उत्तर प्रदेश के लिए तो खतरनाक बात है ही, और बिहार के लिए। यह है रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस विंग के हवाले से। तो एक बहुत बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हुआ है। आपको बता दें कि चिंतन इंडिया फाउंडेशन ब्लॉग्स में ये जो रिपोर्ट है वो छपी है, और बहुत खतरनाक ये खेल चल रहा है जिस तरीके से पंकज साहब ने बताया। पंकज जी, एक सवाल अब ये बन जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवाद हावी है, वो अलग अलग तरीके से भारत पर अब हावी होना चाह रहा है। अब नेपाल के रास्ते ये सब चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के जो बहराइच में हुआ वो बहुत खतरनाक था। क्या एक झंडा उतारने की सजा जो है वो सरेआम गोली हो सकती है? नहीं, ये मानसिकता जो है ये कहां से पनपी? नहीं, वो हुआ नहीं था। देखिए, हम ये सोचते हैं कि वो हुआ था, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि वो करवाया गया था। ये दोनों में फर्क है। हाँ। और देखिए, आप सिर्फ पाकिस्तान का क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान तो करेगा, उसकी ISI और जमातुल दावा वगैरह टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े पैमाने पर मस्जिदों को बनाने के लिए, मदरसों को बनाने के लिए टर्की से पैसा आ रहा है, सऊदी अरबिया से पैसा आ रहा है, कतर से पैसा आ रहा है।
मैं एक सिर्फ सवाल करता हूं, कोई भी केंद्रीय एजेंसी एक जांच टीम बना दे, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बना दे, न्यायिक आयोग बना दे, और उस इलाके में जितने मदरसे मस्जिद बने हुए हैं उस सबका एक बार ऑडिट करवा ले। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पैसे आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, और वहां क्या पढ़ाई जा रही है। अभी मैं देख रहा था कि पूर्णिया या किशनगंज में एक मदरसा था, वो डायरेक्टली पाकिस्तान का करिकुलम पढ़ा रहा था, और वो ये बता रहा था कि जो भारत का इतिहास है वो तब से शुरू होता है जब से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया इस इलाके में। ये वहां का इतिहास हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में था। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के तराई वाले इलाके में एक बार कोई आयोग बने, जांच की जाए, और सारे मस्जिद मदरसे जाके एक बार पता कर लीजिए, और बहुत बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल। और यही वो इलाका है जहां डेमोग्राफिक चेंज भी बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने बताया ना कि 96.7% के रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। मतलब हर 10 साल में मतलब दुगनी हो जा रही है, नहीं सालाना बढ़ रही है, मतलब हर साल दुगनी हो जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है? ये बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लान के तो नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल सच बात है। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और हमारे दर्शक अब इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन के जरिए उसमें लिखेंगे, उसमें बताएंगे, और वो क्या सोचते हैं इस पर वो भी आप लिखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।